Hello, welcome to all of you at my YouTube channel named Mathsir। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल कि हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल। एज वी ऑल नो दैट लीनियर पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax plus b। Okay, so if this is a given polynomial, one more important thing is किसी भी polynomial के zeros कितने हो सकते हैं? उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। So basically we can say that polynomial की में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही उसके जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ax plus b, this is a linear polynomial, maximum value or maximum power of variable is 1 in this case, so इसका सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है बिकॉज इसकी डिग्री एक है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने होंगे? 3 जीरोस। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने होंगे? 4 जीरोस होंगे एंड सो ऑन। ओके, जितनी डिग्रीज हैं उतने ही उसके जीरोस होते हैं। सो इफ वी हैव ax plus b लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका ऑब्वियसली कितने जीरो होगा? एक जीरो होगा। अगर हम उस और इसके कोएफिशिएंट्स की बात करें, सो हियर a and b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट्स फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड a and b। अगर हमें पता है कि ये इसका जीरो है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये इसका एक जीरो है। So we can say that a into alpha plus b is equals to 0. So alpha is equals to minus b upon a. That means किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरो की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ओके, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ज्यादा ही इजी लेवल है, तो ये आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c where a not equal to 0, because if a is equal to 0 that will not be an quadratic equation। अगर a की वैल्यू आपके पास 0 हुई तो दैट इज दिस टर्म विल बी वैनिश, ये टर्म 0 हो जाएगी, और bx plus c दैट इज ये क्या बन जाएगी आपके पास? एक लीनियर इक्वेशन। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास ax square plus bx plus c is equal to 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a b c तो आपके क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं, और इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। दैट मींस दिस पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस। मान लेते हैं उसके 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इसका मतलब आपको अब अल्फा बीटा और ए बी और सी इन 5 नंबर्स के अंदर या 5 वेरिएबल या जो भी चीज कहें, इसमें आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा। हम जानते हैं अगर किसी इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो उसके फैक्टर्स भी होते हैं। That is, if we put x is equals to alpha in this equation, this will become 0, and if we put x is equals to beta, this will also become 0. So that means we can say that x minus alpha and x minus beta will be the factors of given quadratic polynomial. So basically we can say that ax square plus bx plus c will be equal to the product of these two factors, ओके। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएगा 1, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है a के इक्वल। दैट इज यहाँ पर भी किसी कांस्टेंट की जरूरत है आपको। सो मान लेते हैं वो कांस्टेंट k है। ओके, सो ये दोनों इक्वल है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to, let's solve this, k x square
प्लस के एक्स के एक्स बीटा, this and this will be negative sign, this and this minus kx alpha, and lastly plus k alpha beta. Okay, let's solve this. ax square plus bx plus c is equals to kx square, minus sign is a common term, so minus k and x is common term, alpha plus beta, and plus k alpha beta. Okay, now let's compare दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स की और x के कोफिशिएंट्स की और कांस्टेंट टर्म्स की. सो वी विल गेट व्हाट x स्क्वायर कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में k है और लेफ्ट हैंड साइड में a है. दैट इज वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू k. फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट्स ऑफ x. x का कोफिशिएंट है यहाँ पर b, सो b विल बी इक्वल टू माइनस k alpha plus beta. This is your second equation, this is your first equation. Next, c constant term will be equal to constant term, that is c is equals to k into alpha beta. Okay, by solving these three relations, let's see 1, 2 and 3. k is equals to a, k की वैल्यू आपके पास a है, so just put the value of k in given two equations or other two equations we can say. So this will be b is equals to minus a alpha plus beta, so that will be alpha plus beta is equals to minus b upon a. First relation. Similarly, if we put k is equals to a in this equation, so we will get c is equals to a into alpha into beta. So alpha into beta is equals to c upon a. So basically we can say that if we have a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a, b, c are coefficients and the zeros of the quadratic polynomial be alpha and beta. So relationship alpha beta और a b c में क्या होगा कि इन दोनों रूट्स का या इन दोनों जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा और इन दोनों के रूट्स या जीरोस का मल्टीप्लिकेशन c अपॉन ए के इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. ओके, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है तो ऑब्वियसली इसके दो रूट्स होंगे. मान लिया दो रूट्स ये अल्फा बीटाज हैं, सो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, दैट इज माइनस 4 अपॉन 1. ओके, सिमिलरली इन दोनों के रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा c अपॉन ए के इक्वल, दैट इज c अपॉन 1, दैट इज 5 अपॉन 1. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5 होगा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 होगा. अब इन दोनों इक्वेशन से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो लास्टली फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है 3 होती है. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax cube plus bx square plus cx plus d. दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड a नॉट इक्वल्स टू 0. सेम वही रीजन कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. सो 3 जीरोस है इसके. सिमिलरली मान लेते हैं इसके 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा होंगे. सेम क्वाड्रेटिक वाली प्रोसेस से आप उसके अंदर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. ठीक है, डेरिवेशन को आप खुद करके देखना. आई विल टेल यू द रिजल्ट. If we have 3 roots, 3 zeros, alpha, beta, gamma, so alpha, beta plus gamma will be minus b upon a. First relationship. Second, alpha, beta plus beta, gamma plus gamma alpha is equals to c upon a. And lastly, तीनों के multiplication का आंसर आता है अपना minus b upon a. तो अब यहाँ पर बन जाती है एक ट्रिक. क्या ट्रिक ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो चाहे कितनी भी पावर का गिवन हो,
हमेशा 1 एट ए टाइम, 1 0 एट ए टाइम अगर उन सबको आप ऐड करते हो तो आंसर हमेशा -b/a ही आएगा, ठीक है, -b/a। नेक्स्ट, दो रूट्स को एक साथ लेके चलोगे तो फिर उनका सम करते हैं तो हमेशा आएगा नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट अपॉन a। ओके, नेक्स्ट 3 रूट्स एट ए टाइम लेके चलते हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट आ जाएगा लास्ट अपॉन a। फॉर एग्जांपल चलो 4 के लिए अपन ट्राई करके देखते हैं, ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e। इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज, इसके कितने रूट्स होंगे, मान लिया अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इसके 4 रूट्स हैं। चारों रूट्स में अब ऐसा ही रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना है, चलो देखते हैं। अब ये भी ट्रिक क्या बताई कि एक एक का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -b/a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू -b/a। ओके, नेक्स्ट टेक 2 एट ए टाइम, दो एक साथ लेते हैं तो क्या क्या बनता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा हो चुका है प्लस बीटा डेल्टा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू c/a, और अल्टरनेट साइन चलता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, अब जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नाउ टेक 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, और भी बचा है अल्फा गामा एंड डेल्टा। ओके, सो लास्टली अल्फा गामा एंड डेल्टा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -d/a, and lastly 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time, and lastly 4 at a time. So alpha, beta, gamma and delta will be equal to E/A। इसी तरह से 5 आगे हायर डिग्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट 10th क्लास तक आपके पास सिर्फ 2 और 3 डिग्रीज तक ही है। सो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हायर स्टैंडर्ड्स के लिए है, बट अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करें और आगे फैलाएं ज़रूर दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू।